welcome to my channel Bindu Biology Academy. Earlier we have discussed about the general character of fungi. Today we will discuss about the classification of fungi. Phycomycetes, अगर हम classification करते हैं तो इसको 4 classes पर divide करते हैं. That is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. तो सबसे पहले हम इसकी classification कर लेते हैं. चलिए देख लेते हैं classification कैसे कर सकते हैं इसको. कोई भी क्लासिफिकेशन करने से पहले इसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है. तो इसमें जो क्राइटेरिया ली गई थी इसमें माइसीलियम स्ट्रक्चर सबसे पहले देखा गया कि माइसीलियम सेप्टेट है कि एसेप्टेट है. फिर देखा गया कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन यानी कि सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया. एंड फ्रूटिंग बॉडीज़, कौन कौन से फ्रूटिंग बॉडी है, जैसे स्पोरेंजियो स्पोर्स हो गया, बिसीडियम हो गया, एस्कोस्पोर्स हो गया, वो फ्रूटिंग बॉडीज़ है. तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की गई. तो 3 ये क्राइटेरिया आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए, माइसीलियम स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पे ही इसकी क्लासिफिकेशन की गई है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको 2 इसमें डिवाइड किया है. पहले ऊमाइकोटा एंड यूमाइकोटा. ऊमाइकोटा मीन्स माइसीलियम जो है एसेप्टेट है. एसेप्टेट मीन्स इसमें कोई भी सेप्टम नहीं है. माइसीलियम है, इसमें जो न्यूक्लियाई है फ्री न्यूक्लियाई है, इसमें कोई भी सेप्टम नहीं है, डिवीज़न नहीं है. इसको सिनोसिटिक भी बोलेंगे, सिनोसिटिक. डेट मीन्स इसमें माइसीलियम जो है एसेप्टेट है. इसमें सिर्फ एक ही क्लास आ जाती है, फाइकोमाइसीट्स. फाइकोमाइसीट्स के हम एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्पल उसमें है एनसीईआरटी बुक में. एल्बिगो, राइजोपस, म्यूकर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल के साथ में आपको ये याद करना जरूरी है. पूछ लेते हैं कभी कभार कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसीट्स, तो हो जाएगा एल्बिगो, राइजोपस और म्यूकर. ये जो है ब्रेड मोल्ड में मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट हम कर लेते हैं यूमाइकोटा, जिसमें कि माइसीलियम सेप्टेट है. इसको दो में डिवाइड किया गया है. एक जो है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और एक जो है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एब्सेंट है उसको बोला गया ड्यूटेरोमाइसीट्स. ड्यूटेरोमाइसीट्स दैट मीन्स इसमें जो सेक्सुअल स्टेज है वो एब्सेंट होता है. इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा. ये 3 एग्जाम्पल आप याद कर लेना. अल्टरनेरिया ये भी याद कर सकते हो, सर्कोस्पोरा, कॉलीट्राइकियम एंड ट्राइकोडर्मा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्रेजेंट है उसमें 2 में डिवाइड किया गया है. एक जो है एस्कोमाइसीट्स, दूसरा है बेसिडियोमाइसीट्स. एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं एंड बेसिडियोमाइसीट्स को क्लब फंजाई भी बोलते हैं. ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एस्कोमाइसीट्स में जो स्पोर्स होते हैं वो एस्कस लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया होगा जनरल कैरेक्टर्स में. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें बताया मैंने एस्कस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसके अंदर स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं. इसीलिए इसका नाम दिया गया एस्कोमाइसीट्स. इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, पेनिसिलियम जिससे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकाला जाता है, एंड न्यूरोस्पोरा. 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा. बेसिडियोमाइसीट्स में जो होता है, जो स्पोरेंजियम होता है वो बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर होता है. बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इसका नाम दिया गया बेसिडियोमाइसीट्स. इसके एग्जाम्पल है पक्सीनिया, अस्टिलेगो एंड एगैरिकस. एगैरिकस को मशरूम भी कहा जाता है. अब ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. चलिए अब सबसे पहले हम अपनी फंजाई की फर्स्ट क्लास कर लेते हैं, फाइकोमाइसीट्स. फाइकोमाइसीट्स इज ऑल्सो नोन एज एग फंजाई. इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल में आ जाता है एल्बिगो, म्यूकर एंड राइजोपस. एल्बिगो जो है वाइट रस्ट करता है, वाइट रस्ट ऑन क्रूसीफर्स. क्रूसीफर्स पे करते हैं. क्रूसीफर का मतलब होता है मस्टर्ड. मस्टर्ड को हम क्रूसीफर भी बोलते हैं. तो ये वाइट रस्ट कॉज करता है एल्बिगो ऑन क्रूसीफर्स. म्यूकर और राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड है.
ब्रेड पे जो 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 ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज म्यूकर और राइजोपस। चलिए हम देख लेते हैं इसकी क्या हैबिटेट है। तो सबसे पहले हम हैबिटेट देख लेते हैं। इसके एक्वेटिक हैबिटेट सिर्फ इसी फाइकोमाइसीट्स में ही जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक्वेटिक हैबिटेट है। डिकेइंग वुड पे भी ग्रो करते हैं, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ये जो एल्बिगो जो है ये पैरासाइट है ऑन क्रूसिफर प्लांट्स। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ये अगर प्लांट से अगर निकाला जाए तो कहीं और ग्रो नहीं कर सकता है। तो एक्वेटिक ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फाइकोमाइसीट्स में ही एक्वेटिक हैबिटेट आता है। एग्जाम्पल है फाइटियम, और एक्वेटिक हैबिटेट है तो इसमें जो स्पोर्स होंगे वो जू स्पोर्स होंगे, यानी कि इसमें फ्लैजिला होगा, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो अब देख लेते हैं माइसीलियम की स्ट्रक्चर। माइसीलियम इसमें एसेप्टेट होती है, यानी कि कोई भी सेप्टम नहीं होता है, सिनोसिटिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो फ्री है, एसेप्टेड सिनोसिटिक। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी कि माइसीलियम को अगर हम कट करें पीसेस में तो ईच माइसीलियम विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसमें जो होता है इसका देख लेते हैं। ये माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर मैंने बना दिया फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज को बोलते हैं स्पोरेंजियम, एंड ये जो माइसीलियम में दिख रहा है ये इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स में ये जो आपको स्ट्रक्चर बल्बस स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर्स होंगे, स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर है, ये ध्यान रखना है, स्पोरेंजियम के अंदर में है इसीलिए इसको बोलेंगे एंडोजिनस स्पोर्स। कभी भी जब स्पोर्स किसी कवर के अंदर होते हैं तो उसको एंडोजिनस बोलते हैं, अगर वो कवर के बाहर होते हैं तो एक्सोजिनस। ये ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी से रिलेटेड आता है कि किस टाइप के स्पोर्स है, एंडोजिनस है कि एक्सोजिनस है। तो ये जो स्पोरेंजियम जो है, स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर्स है इसीलिए बोलेंगे एंडोजिनस स्पोर्स है। एंड ये नॉन मोटाइल है इसलिए इसको नाम दिया गया एप्लेनोस्पोर्स। जो स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं उसको एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। इसी फाइकोमाइसीट्स में ही एक ऑर्गेनिज्म है फाइटियम, इसमें जो स्पोर्स होते हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स इसी में ही, इसी के फाइकोमाइसीट्स में ही आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, फाइटियम में। एंड जिस कवर के अंदर ये है, जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जू स्पोर डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम, जू स्पोर्स। तो दो टाइप की एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एक आपके पास आ गया एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल है, जू स्पोर्स मोटाइल है, ये दोनों के दोनों एंडोजिनस स्पोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसमें कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स प्रोडक्शन होते हैं। तो ये इसमें दो टाइप की हाइफी, एक पॉजिटिव हाइफी और नेगेटिव हाइफी होती हैं। ये दोनों पहले गैमेट फॉर्मेशन करेंगे एंड देन गैमेट्स की फ्यूज़न होगी। तो हम पहले देख लेते हैं जो गैमेट्स जो अगर सिमिलर होंगे, जो गैमेट फॉर्म करेंगे ये अगर सिमिलर है, यानी कि ये गैमेट सेम साइज की है तो इसको बोलेंगे आइसोगैमस। क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। अगर ये गैमेट्स डिफरेंट टाइप की है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इसको बोलेंगे एनाइसोगैमस और ऊगैमस बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, गैमेट्स अगर सिमिलर है आइसोगैमस, गैमेट्स डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो हम देख लेते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले पॉजिटिव हाइफे और नेगेटिव हाइफे ये दोनों एक दूसरे से पहले फ्यूज़ होंगे, क्लोजर आएंगे, उसके बाद में इसकी जो प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज़ होगी। प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद में फ्यूज़न हो गया, इसके जो साइटोप्लाज्म इन दोनों की फ्यूज़न हो गई। देन आफ्टर क्या होगी, न्यूक्लियस की फ्यूज़न होगी। तो न्यूक्लियस के फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेप आ गया आपके पास कैरियोगेमी। कैरियो का बताया था मैंने, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूज़न। तो फ्यूज़न ऑफ बोथ न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होगा मियोसिस।
मियोसिस से क्या हो गया, एक चीज़ और ध्यान रखना, कैरियोगेमी में ये डिप्लॉइड बन गए, क्योंकि ये हैप्लॉइड था दोनों, ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके ये डिप्लॉइड 2n बना दिया। उसके बाद में मियोसिस हुई, मियोसिस से क्या है 4n, यानी कि 4 आगे, 4 हैप्लॉइड आ गए, 4 से फिर 8 बनेगा, 8 से फिर 16 बनेगा, ऐसे बनते जाएंगे। और ये जो स्पोर्स है जर्मिनेट करके फिर से हाइफे बना देते हैं। तो इस तरीके से इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती रहती हैं। ये चीज़ें इसमें भी ध्यान रखना कि इसके जो ये बन रहे स्पोर्स बन रहे, इसको बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर्स। एंड ये जो जाइगोस्पोर्स है ये भी एंडोजेनस है, एंडोजेनस, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो स्पोर्स है वो एक कवर के अंदर ही बन रहा है, कवर के बाहर नहीं बन रहा है। तो इस फाइकोमाइसीट्स में जो एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स दोनों ही एंडोजेनस होंगे, एक्सोजेनस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है इसके पॉइंट्स। एक तो माइसीलियम का स्ट्रक्चर जो कि एसेप्टेट है, दूसरा एंडोजेनस स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स भी एंडोजेनस है, सेक्सुअल स्पोर्स भी एंडोजेनस है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स है दो टाइप के हैं, एक तो है एप्लेनोस्पोर्स इफ इट इज़ नॉन मोटाइल, एंड जूस्पोर्स इफ इट इज़ मोटाइल, एंड सेक्सुअल स्पोर्स में आपके आ जाता है जाइगोस्पोर्स। चलिए बात कर लेते हैं अब फाइकोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसके जो मेंबर्स हैं आपको याद होगा, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, एल्ब्यूगो, म्यूकर और राइजोपस। इनकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है देख लेते हैं। म्यूकर और राइजोपस इज अ ब्रेड मोल्ड, ओके, तो ये जो है ब्रेड को स्पॉइल करते हैं। एल्ब्यूगो मैंने पहले भी बताया था, ये क्या करता है, वाइट रस्ट ऑन क्रूसीफर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन इससे। वाइट रस्ट ऑन क्रूसीफर, क्रूसीफर मैंने बताया था ये क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड के पत्ते पे ऐसे वाइट कलर का रस्ट है, स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं वाइट रस्ट ऑन क्रूसीफर्स। ये पैरासिटिक फंजाई है एल्ब्यूगो। फाइटोथोरा क्या करता है, पोटैटो पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। इसमें पूरे ब्लैक पोटैटो अंदर से पूरे ब्लैक होने लगते हैं, इसके लीफ पे जो है ब्लैक एरिया इसमें आने लगते हैं। तो ये जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है फाइटोथोरा स्पीसीज, ठीक है। स्पॉयलर्स ऑफ फूड कौन करता है, म्यूकर और राइजोपस, तो इसीलिए हमें खाना फ्रिज में रखना पड़ता है। म्यूकोरोमाइकोसिस, ये जो म्यूकर है एक डिजीज़ कॉज करता है, लंग डिजीज़ कॉज करता है, जिसको बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। तो ये बहुत खतरनाक भी है भाई, ध्यान रखना। फर्मेंटेशन फूड के फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है, अब खतरनाक के साथ हेल्पफुल भी है, तो फूड के फर्मेंटेशन में भी ये हेल्प करता है म्यूकर और राइजोपस। ये और भी बहुत सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, म्यूकर बहुत हेल्पफुल है। तो ये चीज़ें खराब करने के साथ साथ चीज़ें कुछ बनाता भी है, जैसे कि सिट्रिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये जो शुगर का जो मोलेसिस, जब शुगर की प्रोडक्शन होती है तो एक मोलेसिस टाइप ब्राउन कलर का लिक्विड जो फॉर्म होता है, उसकी जो फॉर्मेंट करके तो ये बनता है सिट्रिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड जो है कौन फॉर्म करता है, राइजोपस टोलोनिफर, ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अल्कोहल के प्रोडक्शन जो है राइजोपस ओराइजा एंड म्यूकर जेवेनिकस, ये दोनों करते हैं अल्कोहल की प्रोडक्शन। तो म्यूकर और राइजोपस दोनों खतरनाक के साथ साथ यूजफुल भी है। चलिए अब देख लेते हैं एंटीबायोटिक। एक जो है रेमिसिन एक टाइप का एंटीबायोटिक है, ये किसके थ्रू प्रोडक्शन होता है, म्यूकर रैमेनिनस, ठीक है, म्यूकोरैमेनिनस एंटीबायोटिक रेमिसिन प्रोड्यूस करता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी इसके थ्रू म्यूकर अरहेजिनस के थ्रू की जाती है। ये क्या करता है, हैवी मेटल रिमूव करता है, वाटर में से हैवी मेटल को रिमूव करता है। तो अब आपको समझ में आया कि जो ये सिर्फ ब्रेड मोल्ड ही नहीं और बाकी सब चीज़ में भी ये हेल्पफुल है,
कुछ कुछ खतरनाक भी है, हेल्पफुल भी। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एस्कोमाइसीट्स के बारे में। एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो एस्कस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया एस्कोमाइसीट्स। चलिए इसके देख लेते हैं किस टाइप के इसके सेल टाइप है। फर्स्ट, इसमें जो है ये कुछ मेंबर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, सिर्फ एक ईस्ट ही जो है यूनिसेलुलर है और बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ईस्ट को हम सैक्रोमाइसीस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसीस है, ठीक है। और सब बाकी सब जो मेंबर है एस्कोमाइसीट्स के सारे मल्टी सेलुलर है। हैबिटेट की बात करें तो ये सैप्रोफाइट्स है, एज ऑल फंजाई आर सैप्रोफाइट्स। पैरासिटिक भी है, पैरासाइट्स भी है इसमें, और ज़्यादातर मेंबर जो है वो कोप्रोफिलस है। कोप्रोफिलस मैंने बताया था आपको डंग लविंग, कोप्रोफिलस मीन्स डंग लविंग, तो ज़्यादातर मेंबर जो है वो कोप्रोफिलस है। अगर हम माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम सेप्टेट है, मल्टी सेलुलर है एंड ब्रांच्ड है। मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सेप्टेट मतलब इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है, सेप्टम प्रेजेंट होता है इसीलिए सेप्टेट है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो होता है एक्सोजिनस स्पोर होते हैं, यानी कि स्पोर जो होते हैं वो किसी कवर में पैक्ड नहीं होते हैं, जैसे कि हमने पिछले फाइकोमाइसीट्स में देखा था, उसमें पैक्ड नहीं होते हैं, वो बाहर होते हैं। वो ये इस स्पोर को बोलते हैं कोनिडिया। जो कोनिडियोफोर है उसके बाहर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे, इसका नाम है कोनिडिया, एंड ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर के बाहर जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज एक्सोजिनस स्पोर्स। तो ये याद रखना, एस्कोमाइसीट्स में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजिनस होते हैं, ना कि एंडोजिनस। फाइकोमाइसीट्स में हमने देखा था उसमें एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल स्पोर्स दोनों ही एंडोजिनस थे, लेकिन इसमें जो है एक्सोजिनस स्पोर्स है, ठीक है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली इसके जो मेंबर है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो ईस्ट में सिर्फ फिजन और बर्डिंग होता है। फिजन में क्या होता है, ये वन सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दैट इज नोन एज फिजन। 2 या 2 से ज़्यादा में डिवीजन हो जाता है, उसको बोलते हैं फिजन। बर्डिंग में क्या होता है, ईस्ट में होता है बर्डिंग। बर्डिंग में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम द बर्ड, it detached from the parent plant, parent organisms and develop into a new organisms। तो ये बर्डिंग जो है ईस्ट, फिजन और बर्डिंग ईस्ट में होता है, फ्रेगमेंटेशन और बाकी सब इसके मेंबर में होता है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो है 2 टाइप के इसमें माइसीलियम है। एक जो फीमेल जो माइसीलियम है, फीमेल, इसको बोला गया एस्कोगोनियम, एंड जो मेल माइसीलियम है एंथ्रीडियम। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है एसेक्सुअल स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स है। तो ये एस्कोगोनियम एंड जो फीमेल जो है, ये मेल जो है एंथ्रीडियम। तो ये क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे। सबसे पहले इनकी जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि जो इनके साइटोप्लाज्म है, वो सबसे पहले फ्यूज होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। बताया था मैंने, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। उसके फ्यूज होने के बाद में क्या होता है, ये जो एंथीडियम का जो न्यूक्लियस है वो इसमें आ जाता है, यानी कि एस्कोगोनियम में, एंड ये दोनों कंबाइन नहीं करेंगे। अभी ये डाइकैरियन स्टेज ही रहेगा। इसमें आपको मैंने बताया भी था कि एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में डाइकैरियन स्टेज ज़्यादा देर तक रहता है, और लेकिन फाइकोमाइसीट्स में तुरंत प्लाज्मोगेमी होता है, फिर उसके बाद में कैरियोगेमी होता है, फिर मियोसिस होता है। लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होता, डाइकैरियन स्टेज बहुत देर तक रहता है। तो ये डाइकैरियन स्टेज पे रहेगा, यानी कि 2 न्यूक्लियस एक साथ में
रहेंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर जो था एंथीडियम का स्ट्रक्चर, ये डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर होने के बाद में इसमें क्या होता है, ये जो एस्कोगोनियम स्ट्रक्चर जो था ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसमें ये जो हाइफा जो ये प्रोड्यूस होंगे, हाइफा टाइप स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर से निकलेगा, इसको बोलेंगे एस्कोकार्प। ये जो कप्लेक्स स्ट्रक्चर जो बना दैट इज एस्कोकार्प एंड ये एस्कोजिनस हाइफे। हाइफे जो है, हाइफे को हम देख लेते हैं, हाइफे को मैंने इनलार्ज किया है। तो हाइफे में जो ये डाइकैरियन स्टेज जो था, जो दोनों न्यूक्लियाई थी, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, तो यहाँ कैरियोगैमी हो रहा है। इससे पहले ये तुरंत बाद नहीं हुआ, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद कैरियोगैमी हुआ, यानी कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। फ्यूज करने के बाद में क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद में पहले 4 बनेंगे, फिर 8 न्यूक्लियस बनेंगे एंड उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियस जो बना इसके ऊपर कवर आ जाता है। ये जब कवर आ जाता है इसको बोलेंगे हम एस्कोस्पोर्स। ये जो कवर आ रहा है, कवर जैसे दिख रहा है आपको न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, तो इसको बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। एंड ये जो आपको ये मटर लाइक स्ट्रक्चर यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज एस्कस। इसी से इसका नाम एस्कोमाइसिट्स है, ये ध्यान रखना, एस्कस। इसमें जो स्पोर्स बन रहे हैं एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये स्पोर्स अब यहाँ से ये जो निकलेगा एंड ये यहाँ से निकला और ये जो एस्कोस्पोर्स से जर्मिनेट करके फिर से माइसीलियम बना देते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2n था, मियोसिस के बाद में ये हैप्लॉइड n हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली 8 बनता है इसमें, एक जो है एक हाइफे में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं एंड ईच एस्कोस्फेयर विल डेवलप इनटू अ न्यू माइसीलियम। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो एस्कोस्पोर्स है वो कवर के अंदर है, दैट मीन्स ये किस टाइप का स्पोर्स है, एंडोजिनस स्पोर्स है। ये ध्यान रखना, इसमें सेक्सुअल जो स्पोर्स है एस्कोमाइसिट्स में सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजिनस है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एक्सोजिनस स्पोर्स है। और ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स है कोनिडिया, और इसमें एंडोजिनस स्पोर्स है वो है, उसका नाम है एस्कोस्पोर्स, इसका नाम है एस्कोस्पोर्स। इसके 3 मेंबर है, ईस्ट, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ईस्ट, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये मेंबर याद करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा कि ईस्ट इसका मेंबर एस्कोमाइसिट्स का, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। तो इसके मेंबर 3, कम से कम 3 याद कर लो जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, ईस्ट, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। अब एस्कोमाइसिट्स के मेंबर से मिल लेते हैं और इसके क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके जो मेंबर्स है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। तो ये हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में इसके जान लेते हैं। जो ईस्ट जो होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। इट इज़ यूज्ड इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। आप भटूरे खाते हो, भटूरे में जो ईस्ट पाउडर डालते हैं वो उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। तो ज़्यादातर जो बेकिंग इंडस्ट्री में ये ईस्ट यूज़फुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था। ये एंटीबायोटिक ड्रग है। ये जो एंटीबायोटिक ड्रग, ये एक फंगस है, एस्कोमाइसिट्स का एक फैमिली मेंबर है, पेनिसिलियम नोटेटम। इससे ये निकाला जाता है पेनिसिलिन ड्रग। ये ड्रग बहुत यूज़फुल होता है इन ट्रीटिंग निमोनिया। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया जितने भी है उसको दूर भगाता है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीजेस को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। तो पेनिसिलिन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है। अब आ जाते हैं पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। पल्मोनरी यानी कि लंग्स में जो डिजीजेस कॉज करता है, कौन कॉज करता है, एस्परजिलस स्पीसीज। ये लंग्स में डिजीजेस कॉज करता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है।
स्किन की भी जितनी इन्फेक्शन होती है वो इसके थ्रू ही होती है, एस्परजिलस स्पीसीज के थ्रू ही स्किन की इन्फेक्शंस होती है। और नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोस्पोरा। इसको हम ये भी कह सकते हैं, न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इतने सारे जेनेटिक रिसर्च होते हैं, ये सारे ये न्यूरोस्पोरा को स्पीसीज को लेके ही जेनेटिक वर्क होती है। जितने भी सेल बायोलॉजी के जितने भी रिसर्च है वो सारे इसी स्पीसीज को लेके की जाती है। न्यूरोस्पोरा इट इज अ ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लेविसेप्स प्यूरपीरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्लेविसेप्स प्यूरपीरिया ये क्या करता है, ये डेवलप करता है स्क्लेरोटिया और एरगोट इन राई। एक जो प्लांट है, राई एक ऐसे प्लांट है, उसकी जो क्या बोलते हैं फ्लावर है, इस पे जो है एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं एरगट। जिसको क्या बोलते हैं, राई प्लांट पे ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं एरगेट। इस एरगेट से एक वो एल्कोलॉइड रिलीज होता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो एरगेट है, एरगेट से जो एल्कोलॉइड रिलीज होता है ये जो एल्कोलॉइड हेल्पफुल इन ट्रीटिंग माइग्रेन जो डिजीज होता है, माइग्रेन यानी सर दर्द होता है, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ जाता है तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है ये एल्कोलॉइड। ठीक है, ये एरगेट से एक और चीज निकलता है लाइसरजेनिक एसिड। लाइसरजेनिक एसिड जो है हेलुसिनेशन करता है, यानी कि सामने कुछ अलग अलग अगर मान लो ये ड्रग दे देते हैं तो ये 8 या 10 घंटे तक इसका असर रहता है। तो सामने ऐसा दिखेगा कि कोई और दूसरा आदमी भी खड़ा है तो उसको हेलुसिनेशन होने लग जाएगा। ये अभी बैन है ये ड्रग, तो ये LSD बैन है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि हेलुसिनेशन LSD किसके थ्रू आता है, ये क्लेविसेप्स प्यूरपीरिया जो कि एरगेट कॉज करता है इन ड्राई प्लांट, और उससे ये निकाला जाता है जो एल्कोलॉइड निकाला जाता है उसका नाम है लाइसरजेनिक एसिड डाइथाइलअमाइड। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्लास बेसिडियोमाइसीट्स। चलिए क्लास बेसिडियोमाइसीट्स में जो एग्जाम्पल है मशरूम को एगेरिकस भी कहा जाता है, पक्सीनिया एंड अस्टिलेगो। ठीक है, हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिडियोमाइसीट्स कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट क्या है उनकी। ये मोस्टली सॉइल में पाए जाते हैं। लॉग्स यानी कि ट्री जो होता है, ट्री के जो वो लॉग्स होते हैं उस पे पाए जाते हैं। ठीक है, डेड एंड डीके मटेरियल पे ट्री पे पाए जाते हैं। पैरासाइट ऑन प्लांट्स जो रस्ट और स्मट कॉज करते हैं, अस्टिलेगो रस्ट करता है और पक्सीनिया स्मट कॉज करता है। तो ये जो है दोनों पैरासाइट है, ये दोनों पैरासाइट है प्लांट में, ये पैरासाइट है। ठीक है, तो ये मोस्टली सैप्रोफाइट्स है एंड कुछ पैरासाइट्स है। माइसीलियम की बात करें तो ये भी ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इससे पहले भी हमने किया था एस्कोमाइसीट्स, वो भी ब्रांच्ड और सेप्टेट था। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में इनमें ओइडिया फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो माइसीलियम है, माइसीलियम ऊपर से ऐसे ब्रेक होता है, ये ओइडिया फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओइडिया फॉर्मेशन करता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वैसे एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। इससे पहले हमने किया था जो क्लास, उसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे। चलिए बेसिडियोमाइसीट्स की जो सेक्सुअल साइकिल है उसको देख लेते हैं। इसमें दो टाइप के हाइफे होते हैं, एक पॉजिटिव हाइफे होते हैं और नेगेटिव हाइफे होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हाइफे होते हैं। ये दोनों कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होता है, दो न्यूक्लियस यानी कि डाइकैरियन स्टेज होता है।
यानी कि दो न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं, इसको डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं। डाइकैरियन, डाई मीन्स टू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस एक साथ जो रहते हैं इसको बोलते हैं डाइकैरियन। ये ज़्यादा देर तक डाइकैरियन स्टेज रहता है। उसके बाद में एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, इसी के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगी जिसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प के ऊपर में ऐसे इस टाइप के जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होंगे, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर ये जो फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं बेसिडिया। क्या बोलते हैं? बेसिडिया। बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर ऐसे बेसिडिया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। बेसिडिया स्ट्रक्चर के अंदर में ये जो न्यूक्लियस है ये पास पास में रहते हैं, ये न्यूक्लियस पास पास में रहते हैं, डाइकैरियन स्टेज में रहते हैं। डाइकैरियन स्टेज के बाद में फिर क्या होता है? कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद में 2n यानी कि डिप्लॉइड बना देते हैं। जाइगोट बन गया इसके अंदर ही जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड बन गया 2n। उसके बाद में फिर मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद में ये 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। 4 स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो ये क्या होगा? फिर ये ईच स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो मशरूम में जो एडिबल पार्ट होता है वो बेसिडियोकार्प ही होता है। बेसिडियोकार्प इज एडिबल पार्ट इन फंजाई। एंड इसमें जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बाहर हो रही है, बाहर हो रहे हैं प्रोड्यूस, यानी कि ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, बाहर हो रहे हैं, तो ये एक्सोजिनस स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये ध्यान रखना, इसमें बाहर प्रोडक्शन हो रही है स्पोर्स की तो एक्सोजिनस स्पोर होगा। तो ये तो थी बात बेसिडियोमाइसीट्स की। चलिए अब हम बेसिडियोमाइसीट्स जो क्लास है उसके जो मेंबर्स है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आता है एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन मशरूम, जो कि एडिबल है, जो खाया जाता है, हमारे घरों में सब्जी बनती है मशरूम की, वो एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस है स्पीसीज इसकी। एंड इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो बेसिडियोकार्प होता है। मैंने आपको पहले भी बताया इसका एडिबल पार्ट जो है वो बेसिडियोकार्प है। ये बेसिडियोकार्प है ये टोटल, ठीक है। अगर ये ब्राउन कलर का, इसके जो अगर गिल्स देखते हैं ये ब्राउन कलर का है तो ये एडिबल है। अगर इसकी गिल्स जो है वाइट कलर की है तो आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है, वो पॉइजनस मशरूम होगा जिसको हम टोडस्टूल भी कहते हैं, दैट इज पॉइजनस मशरूम। इट इज हैविंग द वाइट बेसिडियोकार्प, दैट इज नॉट एडिबल। अब देख लेते हैं दो हमारे पास जो है पैरासिटिक फंजाई है इसी बेसिडियोमाइसीट्स में, एक तो है पक्सीनिया, दूसरा है अस्टिलेगो। पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्राटिकाई, ये क्या करता है? ब्लैक रस्ट ऑफ वीट करता है। वीट जो है, वीट के लीव्स पे और स्टेम पे रस्टी अपीयरेंस यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस हो जाता है, इसको बोलते हैं हम, इस डिजीज को बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। तो ये कौन करता है? पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या करता है? रस्ट। ये याद रखो, पक्सीनिया कॉजेज द रस्ट ऑफ वीट। ये जो है अस्टिलेगो, अस्टिलेगो जो होता है वो क्या करता है? लूज स्मट ऑफ वीट, स्मट याद रखना। अस्टिलेगो क्या करेगा? स्मट। ये स्मट जो है मोस्टली इसके फ्लोरल जो पार्ट है यानी कि जो इसके फ्लोरल पार्ट है उस पे ही अटैक करता है, लीव और स्टेम पे नहीं, मोस्टली इसी पे अटैक करता है। इस पे अटैक करेगा और ब्लैक कलर का अपीयरेंस इसके फ्लोरल स्ट्रक्चर पे बनाएगा, तो इसको बोलेंगे ब्लैक कलर स्मट स्पोर ऑन द फ्लोरल रीजन। इसको क्या बोलेंगे? स्मट ऑफ वीट। स्मट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय अस्टिलेगो। अब बात कर लेते हैं ड्यूटेरियोमाइसीट्स, जो लास्ट क्लास है हमारे ड्यूटेरियोमाइसीट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज आर नॉट नोन, इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं हैबिटेट की। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कुछ तो इसके सैप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसके हैं मेंबर्स जो है वो
पैरासाइट्स है, मोस्टली जो है पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके माइसीलियम की बात करें तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, यानी कि सेप्टम प्रेजेंट है। ए सेप्टेट में सिर्फ आपके पास फाइकोमाइसीट्स था और सब जो बाकी सब क्लासेस है उसमें सेप्टेट माइसीलियम है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है ए सेक्सुअल स्पोर से होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। कोनिडिया जो है बाहर एक्सोजेनस प्रोड्यूस होता है, यानी कि किसी कवर के अंदर, किसी स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रूटिंग बॉडीज इसमें कौन है? कोनिडियोफोर्स। ये क्या है? कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर के ऊपर में ये जो है ये है कोनिडिया। ये कोनिडिया क्या है? स्पोर है। कौन सा स्पोर है? ए सेक्सुअल स्पोर्स है। ये स्पोर डोमिनेट करके फिर से एक नया माइसीलियम बनाएंगे, फिर से एक नया फंगस बनाएंगे। ठीक है, अगर इसके मेंबर के जितने भी खोजबीन की गई तो इसमें जितने भी जो मेंबर्स पाए गए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो उसको किसी में दूसरे क्लास में जैसे बेसिडियोमाइसीट्स में डाल दिया गया, एस्कोमाइसीट्स में डाल दिया गया, लेकिन इसमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही जो मेंबर्स जो थे वही बच्चे रह गए। ठीक है, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, विच फंगस इज यूज्ड इन डिकम्पोजर ऑफ लिटर, यानी कि कौन सा फंगस जो है मोस्टली जो है डिकम्पोजिशन करता है तो या फिर मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। तो ड्यूटेरियोमाइसीट्स एक ऐसा मेंबर है, अकेला मेंबर है जो कि ये डिकम्पोजर ऑफ लिटर है एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए हम ये इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इट इज़ अ डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं। जो पैरासिटिक मेंबर्स है इसके वो क्या करते हैं, उसके क्या फंक्शंस है। बहुत सारे जो प्लांट्स में डिजीजेस है वो सारे ये ड्यूटेरियोमाइसीट्स से कॉज करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया सोलेनाई ये क्या करता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। याद रखना है दो टाइप के पोटैटो की ये है, एक तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो दैट इज कॉज्ड बाय फाइटोथोरा, मैंने पहले भी बताया था आपको, एंड जो ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के टिक्का डिजीज, ग्राउंडनट की टिक्का डिजीज इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, शुगरकेन में रेड कलर का रेड कलर के जैसे आप खाने जाओगे तो रेड कलर इसमें दिखता है, वो क्या है? रेड रॉट ऑफ शुगरकेन दैट इज कॉज्ड बाय कॉलीट्राइकम फेल्केटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जांपल भले रट लो आप। कॉलीट्राइकम फेल्केटम दैट इज दैट कॉजेज द रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। और एक और आ जाता है रिंग वर्म, जो यानी कि हमारे जो है गले में रिंग वर्म होता है या कहीं पर भी पसीने की वजह से रिंग वर्म हो जाता है, वो किसके थ्रू होता है? एक फंजाई है माइक्रोस्पोरम स्पीसीज, ये फंजाई कॉज करता है रिंग वर्म। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरम इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर रिंग वर्म। एंड जो लास्ट वन है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ये क्या काम करता है? जो अदर जो पैरासिटिक फंजाई है उसको सॉइल में बढ़ने से रोकता है। तो ये एक तरीके का बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहा है सारे जो फंजाई, जो कुछ फंजाई जो है पैरासिटिक फंजाई है उसको ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहा है। चलिए जो चारों क्लासेस है इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स एक्वेटिक होते हैं, डिकेइंग वुड और पैरासाइट होते हैं। एस्कोमाइसीट जो है कॉप्रोफिलस यानी डंग लविंग है, सैप्रोफाइट्स डिकम्पोजर और पैरासिटिक होते हैं। बेसिडियोमाइसीट जो है सॉइल पे रहते हैं, ट्रीज और पैरासाइट भी होते हैं। एंड ड्यूटेरियोमाइट्स पैरासाइट और डिकम्पोजर है, सबसे ज़्यादा ये डिकम्पोजर है और कुछ मेंबर इसके पैरासाइट्स हैं। चलिए अब इसके माइसीलियम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फाइकोमाइसीट्स में जो है इसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, सिनोसिटिक होता है। एस्कोमाइसीट में सेप्टम प्रेजेंट होता है,
बेसिडियोमाइसीट्स में भी सेप्टम प्रेजेंट है एंड ड्यूटेरियोमाइसीट्स में भी सेप्टम प्रेजेंट है। एंड अगर इसके हम एसेक्सुअल स्पोर की बात करें फाइकोमाइसीट्स के, तो जूस्पोर होता है और एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर्स अगर मोटाइल है तब एप्लेनोस्पोर्स, अगर स्पोर्स नॉन मोटाइल है तब एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं इसको। एंड ये एंडोजिनस स्पोर्स होता है, ये ध्यान रखना कि अंदर एक कवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर इसके सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो जाइगोस्पोर होता है एंड ये भी एंडोजिनस है, दोनों ही स्पोर एंडोजिनस है। अब एस्कोमाइसीट्स के देख लेते हैं। इसकी एसेक्सुअल स्पोर जो है वो कनीडिया होती है एंड जो कि एक्सोजिनस है, यानी कि बाहर में प्रोड्यूस होता है। एंड बर्डिंग और फिजन सिर्फ ईस्ट में ही होता है। एंड सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो एस्कोस्पोर्स है जो कि एंडोजिनस है, यानी कि कवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक एक्सोजिनस, दूसरा एंडोजिनस। बेसिडियोमाइसीट्स में जो एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एंड जो बेसिडियोस्पोर्स है वो एक्सोजिनस है, सिर्फ इसमें सेक्सुअल स्पोर ही होता है बेसिडियोस्पोर्स जो कि एक्सोजिनस है। एंड फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प है। ड्यूटेरियोमाइसीट्स की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होता है जो कि एक्सोजिनस है और इसकी फ्रूटिंग बॉडी है कोनिडियोफोर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अगर मेंबर की बात कर ले तो फाइकोमाइसीट्स के जो मेंबर है वो है राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसीट्स के मेंबर है ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर है एगैरिकस, अस्टिलेगो जो कि स्मट कॉज करता है, पक्सीनिया रस्ट कॉज करता है। एंड ड्यूटेरियोमाइसीट्स के जो मेंबर है अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा।